नमस्कार मेरे किसान भाइयों। अभी कुछ ही दिनों में हमारी गेहूँ की फसल आने वाली है। अब इस गेहूँ की फसल में कितनी मात्रा में कौन-सा न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइज़र, उर्वरक या खाद डाली जाए, कितनी मात्रा में डाली जाए? क्योंकि हमारे किसान भाई ज़्यादा मात्रा में खाद डाल देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से कि कितनी मात्रा में आपको खाद और उर्वरक डालना है। पहली चीज़ तो ये कि क्या आप लोगों ने अपनी ज़मीन का सॉइल टेस्टिंग कराया है? नहीं, मेजॉरिटी ऑफ ने नहीं कराया होगा। आप लोगों में से किसी ने अपनी सॉइल टेस्टिंग नहीं कराया होगा, मुझे मालूम है। लेकिन भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अपनी ज़मीन का सॉइल टेस्टिंग करा लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी ज़मीन पे किस न्यूट्रिएंट की कमी है, नाइट्रोजन कमी है, पोटाश की कमी है। एक चीज़ और, जिंक की कमी हमारे पूरे भारत देश में है। जिंक आपको नहीं डालना है, हर फसल में डालना है। अब कितना डालना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि बुआई के समय आपको कौन कौन सी चीज़ें डालनी है। जब आप खेत की जुताई कर ली, आप बुआई करने जा रहे हो, ठीक है, तो बुआई करते वक्त आपको 10 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन डालना है। ठीक है, बुआई करते वक्त 10 किलो कार्बोफ्यूरॉन केमिकल है, कार्बोफ्यूरॉन वो ज़मीन में मिला के आपको डालना है। उसके बाद बुआई के समय 50 किलोग्राम डाई अमोनियम फॉस्फाइड, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी 50 किलो डीएपी डालनी है। 50 किलो आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश पोटाश डालना है। सीधी सी बात है, 50 किलो आपको पोटाश डालना है बुआई के वक्त। यूरिया कितनी डालनी है? यूरिया आप लोग हमेशा ज़्यादा डालते हो, लेकिन यूरिया आपको केवल 25 किलो डालनी है बुआई के वक्त। उसके बाद जायम अगर मिल जाता है आपको तो 8 किलो के आसपास जायम डाल दीजिएगा। ये तो हो गया बुआई के वक्त। अब बुआई से 20 से 25 दिन के बाद, 20 से 25 दिन के बाद आपको ना कार्बोफ्यूरॉन डालना है, ना डीएपी डालना है, ना पोटाश डालना है। आपको 25 किलो केवल यूरिया डाल देनी है और 8 किलो जायम मिल जाए तो जायम डाल दीजिएगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको 3 किलो के आसपास, 3 से 4 किलो के आसपास सल्फर डालनी है पर एकड़। यहाँ जो मैं बता रहा हूँ, ये पर एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। और 45 से 50 दिन पे, जब आपकी फसल 45 से 50 दिन की हो जाएगी, तब आपको क्या डालना है? केवल 40 किलो यूरिया डालना है। 45 से 50 दिन के जब फसल हो जाएगी तब 40 किलो यूरिया डालना है और 8 किलो जायम डालना है। अब जब फसल बढ़ रही है, 60 से 70 दिन की हो गई और आप चाहते हो कि आपकी फसल अच्छी हो, उसकी उपज अच्छी हो और उसके कल्ले अच्छे निकलें और जिस पे बालियाँ हैं, बालियाँ अच्छी निकलें, यील्ड अच्छी हो। नाइट्रोजन या यूरिया डालने से ज़्यादा बालियाँ अच्छी नहीं निकलती हैं, या फसल बहुत ज़्यादा हरी-हरी दिखती है तो उसकी वजह से फसल अच्छी नहीं होती है। ठीक है? तो आपको 60 से 70 दिन पे एनपीके डालना है। अब एनपीके 19-19-19, एनपीके 19-19-19 आपको 1 किलोग्राम डाल देना है 1 एकड़ में। 100 से 150 लीटर के पानी में घोल के आप डाल दीजिएगा। ठीक है? अब फसल का टाइम आ गया है 90 से 95 दिन। अब 90 से 95 दिन में आपको क्या डालना है? एनपीके 05234। क्या डालना है? एनपीके 05234। ये कितना डालना है? 1 किलो, वही 100 से 150 लीटर के पानी में घोल के एकड़ में आप डाल दीजिएगा। अगर आपने इस तरीके से न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट किया तो आप विश्वास मानिए, आप पूरे जिले में, पूरे क्षेत्र में जहां पे भी आपने गेहूं की फसल की है, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आपकी फसल लहराएगी और आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। अगर आपको मुनाफा होता है और मेरी चीज़ें कुछ आपको फ़ायदे में लगती हैं, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।